75% मरीजों का मुफ्त इलाज है, लाहौर में मुफ्त इलाज है शौकत खानम में, और सबसे बड़ा कराची में शौकत खानम बन रहा है, जो कि वहाँ सारे सिंध और बलूचिस्तान के कैंसर के मरीजों के लिए बन रहा है। इसलिए क्योंकि इसने मेरी दयानतदारी के ऊपर सवालिया निशान किया, और ये जो इसने फैसला किया, इसलिए मैं इसके ऊपर हर्जाना करूंगा। सिकंदर सुल्तान, ये जब तक मैं तुम्हें अदालत में नहीं खड़ा करके तुम्हारे से पैसे नहीं निकालता, और वो फिर शौकत खानम को दूंगा जो तुम्हारे से हर्जाना निकालूंगा, कि तक आगे तुम किसी के कहने पे लोगों के ऊपर उनकी रेपुटेशन इस तरह ना बर्बाद करो। दूसरी चीज, आज कुरम के लोग खैबर पख्तूनख्वा में ना मैं वहां इलेक्शन कैंपेन करने गया, 3 दफा मैंने जलसा करना था, वो कैंसिल करना पड़ा। सारी पार्टी इकट्ठी एक तरफ, मेरे खिलाफ सारी ये चोरों का टोला एक तरफ मिलके इलेक्शन लड़ रहे थे। और कुरम, मैं आपको सलाम करता हूं कि तकरीबन दुगनी लीड से जो फेंटा लगाया। और सुन लो, अब मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं जिन्होंने इन चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। मैं बड़े अदब से आपको पैगाम दे रहा हूं कि अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज सुन लो, कौम किधर खड़ी है। चाहे बाई इलेक्शन लाहौर के वो 17 जुलाई, उसके बाद अक्टूबर में, अब कभी सुना है, कभी दुनिया की तारीख में सुना है कि 8 इलेक्शन में मैं खड़ा होता हूं अकेला और सारी जमातें मिलके मेरे खिलाफ खड़ी होती हैं, 7 इलेक्शन जीतता हूं 8 में से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो जो कराची में पीपल्स पार्टी जीती, मैं ये आपको लिख के देता हूं कि पीपल्स पार्टी धांधली स्टेट मशीनरी के बगैर एक इलेक्शन आज नहीं जीत सकती, क्योंकि जब से ये बाप बेटा आए हैं, बाप दुनिया का सबसे बड़ा डाकू और बेटा देसी वलैती, जो अभी तक उर्दू नहीं बोलनी आई, उसे उर्दू बोलता है जैसे अंग्रेज उर्दू बोल रहा होता है। मैं आज इन सबको मैसेज देना चाहता हूं जिनके पास एक पावर है। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं है। डिक्की में छुप के जो आर्मी हाउस जाता था, उससे क्या बात करनी है। गोरे को देखता तो उसके जूते पॉलिश करने शुरू कर देता। बर्तानिया के एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर जा रहा है एम्बेसी में और उसके मुंह में केक डाल रहा है। शहबाज शरीफ, सारी जिंदगी तुमने क्या किया? जो ताकतवर होता है उसके जूते पॉलिश करते हो, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर जुल्म करते हो। तो तुम्हारे से मैंने क्या बात करनी है? मैं तो पैगाम उनको दे रहा हूं जिन्होंने तुम्हें इजाजत दी ऊपर बैठने के लिए, कि आज भी देख लें कौम खड़ी किधर है। कभी भी अवाम के खिलाफ मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी होती, क्योंकि अवाम और फौज मिलकर मुल्क को मजबूत करते हैं। आप इन चोरों के साथ ना खड़े हो। जो इनके साथ मिलेगा, जो भी इनके साथ मिलेगा, वो इन्हीं के साथ रंगा जाएगा।
لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم پاکستانی قوم، ہم بھیڑ بکریاں یا گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور میرے نبی نے ہمیں قرآن کے اندر جو اللہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرو۔ کاموں کی سن لو، ایک منٹ سن لو، پہلے سن لو میری بات۔ اللہ نے تمہیں اجازت نیوٹرل ہونے کی نہیں دی، یا ایک طرف کھڑے ہو چوروں کے ساتھ اور ہمیشہ ذلیل ہو، اور یا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو، جو آپ نماز میں مانتے ہیں ہر باری کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کے راستے نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، یہ چوروں کا راستہ ہے۔ میں آج پوچھتا ہوں کہ جب مشرف نے ان دونوں کو، یہ دونوں چور خاندانوں کو جب ہٹایا کرپشن پہ، تو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھی۔ پھر مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، بند کمرے میں فیصلہ کیا، پہلے کہتے تھے چور ہے، اور جناب این آر او دے کے ان کو پاک کر دیا۔ 10 سال انہوں نے ملک کو لوٹا، لوگوں نے مجھے ووٹ ان کے خلاف دی، لوگ ان سے تنگ تھے، اور آپ پھر ان ساروں کو ڈرائی کلین کر کے ہمارے اوپر پھر مسلط کر دیا۔ تو کیا کاموں کی مجھے جواب دو، کیا مجھے جواب دو کہ آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کوئی پاکستانی ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتا، اور اگر آپ کا خیال ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جناب بند کمروں میں یہ فیصلے جو کرتے ہیں آپ، کہ جب فیصلہ کیا یہ چور ہے اور اب فیصلہ کیا یہ پاک ہو گیا، پھر فیصلہ کیا چور ہے اب پھر پاک کر دیا، خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو، ہم گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، کہ جب فیصلہ کرو اچھا جی اب ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے تو اب آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں، اور جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کرو، ان کے اوپر ظلم کرو۔ جو میڈیا نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، جیلوں میں ڈالو، وہ بیچارے ملک چھوڑ کے چلے جائیں، اور جو سوشل میڈیا کے بچے جو اپنی دل کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ان کے اوپر ظلم کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ یہ بھیڑ بکریوں سے کیا جاتا ہے، انسانوں سے نہیں کیا جاتا۔ جب گائے بھینسیں غلط راستے پہ جاتے ہیں تو ان کو ڈنڈے مار کے ادھر موڑتے ہیں، انسانوں سے یہ نہیں کیا جاتا۔ انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ میں آج اپنی ساری عدلیہ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعظم سواتی کا کیس سنا، شہباز گل کا بھی کیس سنے کہ جو ان سے تشدد ہوا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو محیط پیر صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاگرد چھوڑ کے چلا گیا، مولانا شاد بھٹی اس کو نکالیے، جو تنقید کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تب تکڑا ہوگا جب ملک کے ادارے مضبوط ہوں گے،
मुल्क के इदारे तब मजबूत होते हैं जब कौम मुल्क के इदारों के साथ खड़ी होती है। अगर कौम एक तरफ है और इदारे दूसरी तरफ है, कोई इदारा नहीं काम कर सकता। मुल्क की ताकत मजबूत इदारों में, और मेरी पूरी, जब मैं अपनी फौज की कभी तनकीद करता हूं, वो पाकिस्तानी करता है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाए हुए, मैंने बार प्रॉपर्टीज नहीं रखी। जब मेरे ऊपर केसेस हुए तो मैं दुम दबा के भगौड़े की तरह लंदन नहीं भाग गया। मैं इसी मुल्क में रहूंगा, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह, वक्त तो तेरे हाथ में है जब तूने लेके जाना ऊपर, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो मुझे अरशद शरीफ वाली मौत दई, कीदड़ों की मौत आ गई। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं कि ये है फैसला कुन वक्त। इंसाफ आपको आजाद करेगा। जब तक जुल्म का निजाम होता है, जानवरों का माशरा होता है, जंगल का कानून होता है, आपने सारों ने मेरे साथ निकलना है। आपने सब ने, जब मैं वहां पहुंचूंगा इस्लामाबाद, आपने सब ने मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचना है। जिसके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, चिंची है, अगर वो नहीं है तो पैदल आ जाओ, लेकिन आओ सारे। ये आजादी की जंग है। आजादी की जंग में कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, इसलिए अंग्रेज से हम आजाद हुए। और अब वक्त है कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम यहाँ कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया। क्योंकि पहले अदल और इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता, वहां खुशहाली नहीं होती। जब तक हम इस मुल्क में ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये है, इसको कहते हैं इंसाफ की जंग। तो सारे ने अब हाथ उठा के मेरे साथ हल्फ लेना। हाथ उठा के मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है बाबा से बुलंद, इतना ऊंची आवाज में कि यहाँ आप हल्फ लेंगे, आवाज लंदन तक जानी चाहिए, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंची आवाज में हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हकीकी आजादी इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। क्या हम सब खान साहब के साथ जाने के लिए तैयार हैं? तो जगह बने, खान साहब बिलाल इजाज जबरदस्त, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया अदा करना, मेरा खान साहब का शुक्रिया से आगे का रिश्ता शुक्रिया अदा करना है। तो तस्वीर मुशर्रफ की आवाज